एपिसोड की शुरुआत में हमें सारा नजर आई जो कि अपने घर में ऊपर से नीचे आ रही थी और तब वो तड़पने लगी क्योंकि इस जगह की एंटिटी ने उसे एक नया काम करने के लिए दिया था और तब वो वहां पर चिल्ला रही थी। दूसरी तरफ बॉयड ने आकर फातिमा को देखा जो कि मिट्टी और पानी से बड़े बड़े गोले बना रही थी। तब बॉयड चौंका हुआ था और उसने फातिमा से पूछा कि तुमने ये क्या बनाया है। तब वहां पर फातिमा कहती है कि मैं मॉन्स्टर बना रही हूँ। दूसरी तरफ सभी लोग साथ में तालाब के पास से सब्जी ले रहे थे और अचानक से उन्हें वहां पर एक रस्सी मिली। तब उन्होंने रस्सी को खींचा और पानी में से बंधी हुई जाली बाहर निकली जिसके अंदर हमें लाश जैसी चीज को बांध कर रखा गया नजर आया और अंत में हमें जूली नजर आई जो कि इस बार पास्ट में आ चुकी थी और उसे वहां पर कई सारे मरे हुए लोग दिखे। साथ ही वहां पर मैन इन येलो लाशों को पकड़कर उन्हें खा रहा था और तब उसने वहां पर जूली को देखा और वो उसके पास जाने लगा। जिसमें ये कहानी कुछ घंटों पहले शुरू हुई और हमें जंगल से सभी लोग पुलिस स्टेशन में दिखे और वो लोग येलो मैन के कपड़े वहां पर लाए थे। फिर हेनरी ने बताया कि मेरी वाइफ मिरांडा ने येलो सूट के कपड़े पहनने वाले आदमी की पेंटिंग सालों पहले बनाई थी और ये वही सूट है और ये ऐसा कैसे हो सकता है। तब डोना कहती है कि यहाँ पर आने वाले लोगों में से कोई भी ऐसे कपड़े तो नहीं पहनता। तब तबीता कहती है कि उसे विक्टर ने पहचाना था और जैड कहता है कि विक्टर ने उसे देखकर मुंह दिया था तो जरूर वो खतरनाक होगा। तब एलिस ने पूछा कि वो कपड़े यहाँ पर है तो वो आदमी कहाँ होगा। तब बॉयड कहता है कि वो सालों पहले यहाँ से गायब हो चुका होगा। तब जेड कहता है कि ये कपड़े टाउन के पास अभी अभी मिले हैं तो ये इम्पॉसिबल है। तब बॉयड कहता है कि शायद मॉन्स्टर्स ने हमें डराने के लिए ये वहाँ पर रखे होके और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ता है। बस हमें विक्टर से इस बारे में सब साथ में मिलकर बात करनी चाहिए। तब हेनरी कहता है कि नहीं, मैं अपने बेटे से अकेले बात करूँगा। और तभी था हमें उस सफ़ेद कपड़े वाले लड़के ने कहा था कि हमारे पास टाइम नहीं है और 40 सालों से उस सफेद कपड़े वाले लड़के का फोटो, येलो कपड़े वाले इस आदमी का फोटो और ये पूरे टाउन की सभी पेंटिंग्स मेरे बेसमेंट में पड़ी थी और ये सभी चीजें अब सच हो चुकी है और मुझे पता है कि ये नॉर्मल नहीं है, फिर भी मैं नॉर्मल दिखने का ट्राई कर रहा हूँ। और फिर वो वहां से निकला। तब सभी लोग चौंके हुए थे। तब डोना और बॉयड ने पूछा कि क्या हेनरी को पता है कि तबीता तुम उसकी वाइफ का अवतार हो। तब तबीता और जेड ने मना कर दिया और तबीता को ये अभी भी सच नहीं लग रहा था लेकिन जेड को ये सच लग रहा था। तब बॉयड कहता है कि जब ये चीज कंफर्म हो जाएगी तब हम सभी लोगों को सच बताएंगे और अभी यहाँ पर जो भी बातें हुई किसी को भी बाहर पता नहीं चलनी चाहिए। तब सभी लोग मान गए और जेड कहता है कि तबीता मिरांडा को येलो मैन के बारे में पता था इसलिए मिरांडा ने उसकी पेंटिंग बनाई थी तो शायद तुम्हें भी उसे के बारे में पता होगा और तुम्हें उसे याद करना चाहिए। तब डोना कहती है कि जेड ये जंगल में मिले हुए खतरनाक मशरूम खाने वाला है और क्या तुम्हें ये सही लगता है। तब बॉयड कहता है कि नहीं, मुझे ये सही नहीं लगता। साथ ही मुझे रोज सुबह मॉन्स्टर्स के मरे हुए लोगों की लाशों को देखना भी सही नहीं लगता और हम लोग यहाँ पर एंटिटी से हार रहे हैं। और अचानक से सफेद कपड़े वाले लड़के ने भी कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, जिसमें हमें यहाँ का एक भी रूल नहीं पता और अगर जेड के दिमाग में कोई चीज़ है तो वो उसे बाहर निकाल रहा है तो ये अच्छी बात है और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हमेशा मैं संभालने के लिए यहाँ पर तैयार रही हो। तब डोना कहती है कि अच्छी बात है, तो हमें तालाब के पास खाना लेने के लिए जाना होगा क्योंकि अब खाना खत्म हो रहा है और एलिस इस बार तुम्हें हमारे साथ चलना है और जेड तुम जो भी कर रहे हो याद रखना मौत का खतरा तुम्हारे पास ही है। तब जेड को ये पहले से पता था और तब तबीता ने बॉयड को वहां से बाहर जाने के लिए कहा। दूसरी तरफ सेक्सी सोफिया पादरी ड्यून के लेटर्स को पढ़ रही थी और तब उसके रूम में सारा आ गई और सोफिया ने बताया कि मुझे आज रात को ज्यादा नींद नहीं आई। तब सारा कहती है कि पहली बार मैं यहाँ पर आई थी तब मुझे भी नींद नहीं आई थी और मुझे तुम्हें पूछना था कि कैनी ने मेरे बारे में तुम्हें सब सच बताया होगा कि मैंने क्या किया है, फिर भी तुम मेरे साथ क्यों रुकी हो। तब सोफिया कहती है कि तुमने जो किया था वो काफी बुरा था लेकिन तुम मेरे से काफी अच्छे से बात कर रही थी और मेरे पिता ने हमेशा कहा था कि अच्छे लोगों के साथ बुरी तरीके से टॉर्चर होता है। फिर वो हंसकर कहती है कि मुझे पता था कि तुम्हारे इस घर के अंदर एक कमरा खाली है। तब वहां पर सारा खुश हुई और उसने कहा कि मैं खाना बनाती हूँ और फिर सारा वहां से निकली। तब सोफिया ने सारा को फिर से टेस्ट करने का डिसाइड किया और सोफिया वहां पर मंत्र बोलने लगी जिससे साबित हुआ कि एल्जिन और सारा ने को जो भी एंटिटी की आवाज आती थी वो असल में मैन इन येलो की ही थी। और वहां से सारा नीचे आ रही थी तब वो तड़पने लगी और उसे एंटिटी ने एक नया मिशन दिया था जिसके बारे में आगे पता चलेगा। और सोफिया ने आकर सारा को देखा जिसमें सारा का दर्द वहां पर बढ़ता
जा रहा था। तब तक तबीता जेड को कहती है कि तुम मेरे बेटे के साथ जंगल में क्यों थे। तब वहाँ जेड कहता है कि इथान ने कहा कि उसे उसके पिता जिम दिखे थे और उन्होंने लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढने के लिए कहा था, और क्या तुम्हें ये पता है। तब तबीता कहती है कि वो चीज़ उसकी इमेजिनेशन थी। तब जेड कहता है कि हाँ, हमें यहाँ की सभी चीज़ें ऐसी लगती है, लेकिन इथान ने अगर कुछ देखा है तो हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर इम्पॉसिबल चीज़ें ही हमारी मदद करती है। तब तबीता कहती है कि मैंने चर्च में जो भी कहा उसके लिए माफ़ कर देना। तब जेड कहता है कि कोई बात नहीं, और तबीता ने वहाँ पर मशरूम को संभल कर खाने के लिए कहा और वो वहाँ से निकली। तब जेड ने वहाँ पर मशरूम्स देखे और बॉयड ने आकर देखा और पूछा कि क्या तुम सच में इसके नशे के लिए तैयार हो। तब जेड ने कहा कि नहीं, और वो मशरूम खाने लगा। दूसरी तरफ तबीता उसके घर पर आई और वो इथान के रूम के पास गई। तब तक इथान आरवी के रेडियो से अपने पिता को कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन उसकी बात नहीं हो पा रही थी। तब तबीता उसके रूम में आ गई और उसने पूछा कि बेटा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि लेक ऑफ टीयर्स को तुम ढूंढ रहे हो, और तुम जेड और विक्टर के पास गए, लेकिन मेरे पास तो तुम नहीं आए थे। तब इथान कहता है कि मॉम, मुझे लगा कि आपको वो मेरी इमेजिनेशन लगेगी, इसलिए मैं उसे पहले ढूंढना चाहता था और फिर मैं आपको दिखाकर साबित करना चाहता था कि वो सच में है, और मुझे ये डैड ने ही कहा था जो कि आसपास में कहीं पर है। तब तबीता ने इथान को वहां पर संभाला और वो कहती है कि अब हमारे बैग्स को भरना शुरू करो, जिससे हम लोग साथ में लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढ सके। तब इथान वहां पर चौंका हुआ था। तब तक रैंडल और जूली बस के अंदर बच्चों की बुक्स को पढ़ रहे थे। तब रैंडल को वो काफी बोरिंग लगी। तब जूली कहती है कि मैं ये अकेले भी कर सकती हूँ। वहीं पर रैंडल को एक खास चीज पढ़ने मिली, जिसमें फ्रेड द स्टोरी वॉकर की कहानी थी। फिर दोनों ने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, जिसमें वहां पर ग्रैंड नाम के हीरो का वो दोस्त था और वो स्टोरी वॉक कर सकता था, जिसमें वो टाइम में कई बड़ी बड़ी घटनाओं पर जाता था। वहीं पर तबीता आ गई। तब दोनों ने बुक्स को छुपा दिया। तब तबीता ने दोनों को देखा। फिर तबीता कहती है कि जूली, बैग भरो, जिसमें हम लोग इथान के साथ जंगल में जा रहे हैं, क्योंकि उसने जिम को देखा था और जिम ने उसे लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढने के लिए कहा था। तब जूली उसके पिता के बारे में सुनकर चौंक गई, और तब तबीता कहती है कि शायद वो अभी भी जिम की मौत से उभरा नहीं है, लेकिन अगर हमने इथान को रोका नहीं और उसकी मदद नहीं की तो वो अकेला जंगल में जाकर ये करता रहेगा, इसलिए हमें उसका ध्यान रखने के लिए ये करना होगा। तब जूली कहती है कि मॉम, मैं यहाँ पर रैंडल के साथ रह सकती हूँ और हमारे बीच में कुछ नहीं है, साथ ही रात को मैं क्रिस्टी और मैरी के साथ हॉस्पिटल में रुक जाऊंगी। तब तबीता कहती है कि रैंडल, मेरे साथ बाहर चलो। तब रैंडल बाहर आया और तबीता कहती है कि रैंडल, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ कि तुम कौन हो और क्या हो, लेकिन जूली को तुम्हारे साथ सेफ फील होता है और ये उसके लिए जरूरी है। और अब बोलो कि तुम्हें पता है कि अगर तुमने जूली को कुछ भी उल्टा सीधा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब रैंडल कहता है कि हाँ, मुझे ये पता है। तब तबीता जूली से मिली और उसने जूली को उसका ध्यान रखने के लिए कहा, और तबीता सुबह वापस आएगी ये बताकर वो वहां से निकली। तब तक एलिस और फातिमा एलिस के जाने के चलते उसके बैग को भर रहे थे और एलिस वहां पर रुकना चाहता था। तब फातिमा ने उसे याद दिलाया कि आज उसकी बारी है और वो अकेले रह सकती है, जिसमें डोना उस पर भरोसा करती है। तब एलिस मान गया। तब तक डोना कैनी को घर की सभी चीजों के बारे में समझा रही थी, क्योंकि वो सुबह आने वाले थे, और खास करके उसने बाकी लोगों के साथ फातिमा का ध्यान रखने के लिए कहा। तब कैनी मान गया और वहां तबीता और इथान आए और वो कहने लगे कि हम लोग भी साथ में चलने वाले हैं। तब डोना मान गई। फिर वहां से डोना एलिस और बाकी लोगों के साथ निकल गई। तब वहां पर कैनी और फातिमा ने उन्हें बाय कहा। फिर फातिमा अकेले ऊपर अपने कमरे में आई और उसने आकर अपने कमरे को देखा। तब उसे एल्जिन काफी सारी मिट्टी और पानी की एक छोटी सी पाइपलाइन के साथ दिखा। तब फातिमा कहती है कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अब सब मुझे अकेले करना होगा। तब एल्जिन वहां से बाहर आ गया। तब तक हेनरी ने आकर देखा कि विक्टर फिर से पेड़ों के पास में घूम रहा था, और विक्टर कहता है कि ये पेड़ अपने आप घूमते रहते हैं और हर मौसम के बदलने के बाद ऐसा ही होता है, और आपके आने के बाद काफी वक्त से मैंने ये नोटिस नहीं किया था, तो मैं ये अब कर रहा हूँ। तब हेनरी कहता है कि बेटा, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? तो विक्टर मान गया और दोनों बाप बेटे साथ में पेड़ के बीच में गैप को पैरों के कदम से मापने लग गए। तब तक कैनी घर को संभाल रहा था। वहीं पर उसने ऊपर से पानी को गिरते हुए देखा, जो कि ऊपर के एक रूम से आ रहा था। तब कैनी ऊपर उस रूम को ढूंढते हुए आ गया और वहां पर उसे फातिमा का रूम दिखा, जिसके अंदर पानी की एक छोटी सी लाइन थी। तब कैनी अंदर घुसा और उसे वहां पर फातिमा दिखी, जो कि मिट्टी और पानी को मिक्स करके बड़े बड़े गोले बना रही थी। तब कैनी ये देखकर चौंक गया। दूसरी तरफ स्टेशन में जेड मशरूम खाकर नशे में चीजों को याद करने का ट्राई कर रहा था। तब तक बॉयड अपने अंदर रूम में था और उसने अपने बॉक्स को निकाला, जिसके अंदर उसका सामान था, और बॉयड को सबसे पहले एक लेटर मिला, जो कि एबी ने उसे मरने से काफी वक्त पहले दिया था
और उसे अभी याद आने लगी। फिर बॉयड को वहाँ पर उसकी वेडिंग रिंग दिखी जिसके ऊपर इन्फिनिटी की निशानी थी। तब बॉयड उसे देखकर चौंका हुआ था। तब तक बाहर कैनी आकर जेड को देख रहा था। तब जेड ने बॉयड को बाहर बुलाया और पूछा कि क्या तुम्हें भी कैनी दिख रहा है। तब बॉयड कहता है कि हाँ वो यहीं पर है। तब जेड कहता है कि कोई बात नहीं। तब बॉयड कहता है कि वो मशरूम खाकर नशे में जा रहा है और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब कैनी कहता है कि मुझे फातिमा के बारे में बात करनी है। तब ये सुनकर बॉयड चौंक गया। दूसरी तरफ एल्जिन चर्च में आया। तब उसे वहां पर सारा दिखी और वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंके हुए थे। तब एल्जिन कहता है कि मेरे से बात करो क्योंकि मुझे काफी अजीब फील हो रहा है और मैं पहली बार यहाँ पर आया था तभी भी तुम मुझे यहीं पर मिली थी, लेकिन अब चीजें काफी बदल चुकी है। तब सारा ने पूछा कि क्या तुम्हें अभी भी कम्युनो वीमन दिखाई देती है। तब एल्जिन ने मना किया। तब सारा कहती है कि तुमने उसका पूरा काम कर दिया था और इसलिए वो गायब हो गई, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है। तब एल्जिन कहता है कि तुम ठीक नहीं लग रही हो। और तब सारा कहती है कि मुझे लगा कि वो आवाज़ें अब मुझे कभी सुनाई नहीं देगी, लेकिन आज मुझे वो फिर से सुनाई दी थी। तब एल्जिन ने पूछा कि इस बार उसने क्या करने कहा है। तब सारा कहती है कि उसने मुझे डाइनर में जाकर जग का पानी झूठा करने के लिए कहा है और मुझे नहीं पता कि इससे क्या होगा। तब एल्जिन कहता है कि पानी झूठा करने से कोई मर कैसे सकता है। तब सारा कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन हमेशा उसकी बात सुनने पर कुछ ना कुछ तो बुरा होता है, जिसमें मुझे लगता है कि ये आवाज़ें भी इसी तरह से इन्फेक्शन जैसी होगी और अगर मेरा झूठा पानी किसी और ने पिया तो उसे भी वो आवाज़ें परेशान कर सकती है और मैं ऐसी चीज़ें दूसरों के साथ नहीं होने दे सकती। तब एल्जिन कहता है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो क्या होगा। तब सारा कहती है कि उस आवाज़ ने कहा है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो वो मेरे किसी चहेते के साथ बुरा करने लगेगा और ये बार बार होता रहेगा जब तक मैं ये नहीं करूँगी। दूसरी तरफ हेनरी और विक्टर अभी भी पेड़ों को माप रहे थे। तब हेनरी ने पूछा कि बेटा जंगल में क्या हुआ उसके बारे में मुझे बात करनी है। तब विक्टर ने बात करने से मना कर दिया और वो भड़क गया क्योंकि वो पेड़ों को गिनने में बिजी था और अब हेनरी उसे परेशान कर रहा था। तब वहां पर हेनरी कहता है कि बेटा तुम जिन चीजों से डर रहे हो उसके बारे में मुझे बताओ, जिसमें तुमने कहा था कि तुम्हें ये सच नहीं लगा, और क्या ये येलो सूट के बारे में था, और क्या तुम उस आदमी के बारे में जानते हो क्योंकि मुझे ये जानना है, और क्या उसने किसी के साथ बुरा किया है। तो विक्टर हेनरी को कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब चीजें दिखाता हूँ। तब वहां से दोनों आगे बढ़े। तब तक बॉयड, कैनी और जेड कॉलोनी हाउस में वापस आ गए थे। तब बॉयड वहां से फातिमा के पास आया। तब फातिमा कहती है कि मैंने कैनी को कहा था कि तुम्हें वो परेशान ना करे। तब बॉयड कहता है कि यहाँ तो काफी सारी मिट्टी है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब फातिमा कहती है कि मैं मॉन्स्टर बना रही हूँ। दूसरी तरफ जूली और रैंडल फ्रेड के बारे में कहानी पढ़ रहे थे, जिसमें फ्रेड स्टोरी वॉकिंग कर सकता था और उसके लिए वो हमेशा स्टोरी में बुकमार्क तैयार करता था जिससे वो किसी भी टाइम में अपनी मर्जी से जा सके। तब जूली को अब इस बुकमार्क को भी समझना था। तब रैंडल कहता है कि ये बच्चों की बुक की कहानियों का कोई मतलब नहीं होता। तब जूली कहती है कि ये बुक की कहानी सच है और मुझे लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि दुनिया में पहली बार स्टोरी वॉकिंग इसी जगह पर हुई हो, क्योंकि दुनिया में सभी चीजें इम्पॉसिबल होती है वो यहाँ पर होती है और यही चीजें सच में दुनिया में हमें विजन्स में दिखती है, क्योंकि मेरी मॉम को भी इस जगह के सपने बचपन में आए थे और ऐसे सपने दुनिया के कई सारे बच्चे और बुढ़े लोगों को भी आते होंगे और शायद इस बुक के ऑथर को भी ऐसे विजन्स आए होंगे, जिसके चलते उसने स्टोरी टेलिंग को अपने इमेजिनेशन समझकर उसकी कहानी को लिखा हो। तब रैंडल कहता है कि टाइम में जाने की हजारों कहानियां दुनिया में है और यही बुक को तुम फॉलो क्यों कर रही हो। तब जूली कहती है कि उन हजारों बुक्स में से मेरे भाई के पास यही बुक थी जब हम लोग यहाँ पर आए थे और इसका यही मतलब है कि हमें इस बुक के हिसाब से चलना होगा और ये हमारा मैनुअल है जिससे मैं अपने पिता को बचा सकती हूँ। तो बताओ कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। तब रैंडल कहता है कि मुझे अभी भी नहीं पता कि बुकमार्क हम कैसे क्रिएट करेंगे। तब तक बॉयड ने फातिमा को मॉन्स्टर का मतलब समझाने के लिए कहा। तो फातिमा कहती है कि बॉयड मेरी चिंता मत करो। तो बॉयड कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन ये सब क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, और एलिस को क्या तुमने ये सब बताया है। तब फातिमा कहती है कि वो मेरे लिए काफी परेशान रहता है और वो वापस आएगा तब मैं उसे सभी चीजें समझा दूंगी। तब बॉयड कहता है कि फिर तो ये मुझे भी समझाओ। तब फातिमा कहती है कि मैं जहाँ पर बड़ी हुई थी वहाँ पर कई सारे धर्म के लोग रहते थे और मेरे पिता को सभी धर्म में मानना पसंद था, लेकिन मेरी मॉम को ये चीजें काफी खतरनाक लगती थी, लेकिन मेरे पिता को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता था और मेरे पिता मुझे
हमेशा सभी धर्मों के एंड गोल को समझाते थे, जो कि यही होता था कि इंसान को भगवान से जुड़ना था। और उन सभी धर्मों की कहानियों में एक कहानी काफ़ी कॉमन थी, जो कि इस गोलम की कहानी है। तब बॉयड बाहर आकर कैनी से मिला और वहाँ पर बॉयड ने बताया कि वो एक तरह का गोलम बना रही है, जो कि धर्म का कोई कैरेक्टर है और उसके हिसाब से वो लोगों को बचाता है, साथ ही लोगों को उम्मीद देता है। तो तुम उसे अब परेशान मत करना, क्योंकि वो किसी के साथ बुरा नहीं कर रही। तब कैनी कहता है कि बॉयड ये पॉइंट नहीं है, असल में ये चीज़ें पहले हमारे दिमाग में घुसकर हमें बदल देती है और फिर वो हमें मॉन्स्टर बना देती है, ये तुम्हें भी पता है। और हमारे कई सारे लोग ऐसे ही मारे गए हैं, जिसमें बॉयड ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। और फातिमा अब पहले से काफ़ी बदल गई है, ये तुम्हें भी पता है। तब बॉयड ने इस बारे में सोचा। तब तक डोना सबके साथ जंगल में आगे बढ़ रही थी और डोना ने तबीता को उसके साथ आने का कारण पूछा। तब तबीता कहती है कि मुझे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जिसमें मैं हमेशा इसी बारे में दिमाग में मैं सोचा करती हूँ कि मैं क्या हूँ और क्यों कर रही हूँ। जिसमें जिम भी अब मुझे छोड़कर चला गया है और उसकी यादें अब मेरे दिमाग में रहती है। और मुझे ये भी डर लग रहा है कि अगर मैंने ज़्यादा पता कर लिया तो मेरे साथ कुछ बुरा होगा, लेकिन अगर मैंने ट्राई ही नहीं किया तो मेरे बच्चे मेरे से अलग हो सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि मैं अब इस जगह पर फेल हो रही हूँ और यहाँ पर कोई लेक ऑफ टीयर्स नहीं है, और ये चीज़ मैं अपने बेटे को भी समझा नहीं सकती। तब डोना कहती है कि सब लोग यहाँ पर आराम करेंगे, और तब एलिस और इथान के साथ सभी लोग मान गए। फिर डोना ने तबीता को संभाला और वो कहती है कि बेटा तुम अकेली नहीं हो, जिसमें तुम अब मेरे लिए अपने बच्चों को संभालने की कोई नोट्स नहीं छोड़ोगी और ना ही मरने का ट्राई करोगी, जिसमें तुम अब अपने बच्चों का ध्यान मेरे साथ रखोगी, क्योंकि हम सब एक फैमिली का हिस्सा है। और अगर तुम्हें खतरा उठाना होगा तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगी। तब तबीता मान गई और वहां पर इथान ने दोनों को बुलाया, जिसमें वहां पर एक पंछी घायल था और उसके पंख में दर्द हो रहा था। तब इथान उसे अपने साथ में लेकर जाना चाहता था। तब तबीता ने मना किया। तब इथान कहता है कि मॉम ये एक साइन है जिसमें हमें ये रास्ते में मिला है, और शायद इसी के चलते हमें लेक ऑफ टीयर्स के बारे में भी पता चल सकता है, और इसलिए हमें इसकी मदद करनी होगी। तब तबीता मान गई। तब तक सोफिया पुल के पास में मरे हुए आदमी के शरीर को छुपाने वाले पत्थरों को देख रही थी, और तब उसे डायनर में बैठकर मैरी और क्रिस्टी ने देखा, जिसमें वो लोग भी पहली बार इस टाउन में आए थे, उन दिनों को याद कर रहे थे, क्योंकि वो तब काफी परेशान थे। और सोफिया ने तो आते ही उसके पिता को खो दिया था, जिसमें वो दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि वो अपने पिता की मौत को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ी है कि नहीं। तब मैरी कहती है कि वो पूरा दिन प्रार्थना करती रहती है, जिससे उसे शायद भगवान सब संभालने की पावर्स देते होंगे। वहीं पर सारा डाइनर में आ गई और फिर उसने वहां पर पानी का जग देखा और उसने ग्लास में पानी पिया, लेकिन उसने जग के पानी को झूठा नहीं किया। तब उसे वहां पर डाइनर को संभालने वाली बागता आकर मिली और उसने सारा को आराम से बैठने के लिए कहा। तब सारा कहती है कि मैं यहाँ पर फिर से काम करने के बारे में सोच रही हूँ, जिससे हम लोग डाइनर को फिर से शुरू कर सके। तब बागता को पता था कि वो यहाँ पर सबसे पहले काम करती थी और उसने कहा कि तुम कभी भी यहाँ पर आ सकती हो और उससे मुझे मदद मिलेगी, और मुझे पता है कि तुमने जो किया था वो काफी बुरा था, लेकिन अब तुम्हारी मदद से ही हमें यहाँ पर फायदा होगा, तो इस बारे में जरूर सोचना। और वो वहां से निकल रही थी तब सारा ने उसके झूठे ग्लास के पानी को फेंक देने के लिए कहा। तब बागता ग्लास लेकर निकली। वहीं पर उन सभी लोगों को सोफिया के चिल्लाने की आवाज आई। तब डाइनर में से सभी लोग निकले। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 4000 लाइक्स और हाइप्स का टारगेट आपको कैसे भी पूरा करना होगा, जिसमें वहां पर सबने आकर देखा कि पुल के अंदर सोफिया नीचे गिरी पड़ी थी और मैरी उसके पास आई। तब वहां पर सारा ने भी उसे देखा और सोफिया कहती है कि मैं ऊपर खड़ी थी, तब मुझे लगा कि किसी ने मुझे धक्का दिया है और मुझे नीचे गिरा दिया। तब वहां पर सारा ये सुनकर डर गई और फिर उसने डाइनर में आकर जग के पानी को पिया और उसे झूठा करके जग में वापस डाल दिया, और वो बैठकर पानी को कौन और पीने वाला है ये देखने लगी। तब तक बॉयड आगे के बारे में सोच रहा था और वहां पर उसे जेड ने पूछा कि क्या हमारा यहाँ पर काम पूरा हुआ। तब बॉयड ने मना किया। तब जेड ने फातिमा और मॉन्स्टर वाली बात सुन ली थी। तब बॉयड कहता है कि वो क्या कर रही है ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। तब जेड कहता है कि अगर मुझे और तबीता को पुरानी चीजें याद नहीं आई होती तो शायद मैं कभी भी इन मशरूम्स को खाने के बारे में नहीं सोचता। तब बॉयड ने पूछा कि इसका क्या मतलब है। तब जेड कहता है कि इसका मतलब ये है कि हमारे साथ हुए हादसे हमें बदल देते हैं और हमें जो भी करना है वो हम सोच समझ कर करते हैं, क्योंकि आसपास के चीजों को हमारी चीजें काफी पागलों सी लगती है और हमें उसका कारण पहले से पता होता है, जैसा फातिमा को भी पता होगा। और तुम उसे पूछ रहे हो कि वो क्या बना रही है, लेकिन तुम्हें उसे ये पूछना चाहिए कि वो अभी क्यों बना रही है।
तब तक डोना के साथ सभी लोग तालाब के पास आए और उन्हें वहां पर डॉल्स दिखे जो कि अब पहले से काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। तब इथान कहता है कि वो यहाँ के आत्माओं के रक्षक है, ऐसा जेड ने कहा था। तब डोना कहती है कि उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा और हमें रात के पहले यहाँ पर भाजी को भरना होगा और बाकी हम सुबह भरेंगे। तब वहां पर सभी लोग मान गए। तब इथान वहां पर बर्ड को तालाब के पानी से साफ करना चाहता था। तब तबीता मान गई और वो लोग आगे बढ़े। तब तक रैंडल पेपर और पेन लेकर जूली के पास आया। तब उसने देखा कि जूली वहां पर बालों को काट रही थी। तब उसने ये करने का कारण पूछा। तब जूली कहती है कि पिछली बार उस मॉन्स्टर ने मेरे बालों से मुझे पकड़ा था और अब मैं उसे अगला मौका नहीं देना चाहती और चलो अब हम यहाँ से निकलते हैं। तब दोनों आगे बढ़े। तब तक विक्टर हेनरी को उसके कंटेनर के पास लाया और उसने खोदकर वहां पर एक थैली को निकाला और उसने हेनरी को उस थैली को चेक करने के लिए कहा। तब हेनरी ने देखा कि उस थैली के अंदर कई सारी पेंटिंग्स थी जिसके ऊपर मैन इन येलो था। वहां पर विक्टर कहता है कि ये आदमी भी हम सभी लोगों की तरह कार में बैठकर इसी टाउन में आया था और उसका सूट मुझे काफी पसंद था जिसमें वो हम लोगों के साथ रहने लगा था और हम सभी ने उससे दोस्ती कर ली थी, लेकिन वो हमारे जैसा बिल्कुल भी नहीं था और सभी लोग मारे गए थे। तब मैंने भी मॉम को पेड़ के पास देखा था और वो भी वहीं पर था जिसमें मॉम के मरने पर वो उनके लाश को खा रहा था। तब वहां पर हेनरी ये देखकर काफी डर गया। दूसरी तरफ मैरी सोफी का इलाज कर रही थी। तब उसने देखा कि सोफिया सच में घायल थी। तब उन्होंने सोफिया से इन चीजों के लिए माफी मांगी। तब सोफिया कहती है कि यहाँ पर भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं जिसमें वो जानना चाहते हैं कि क्या हम अभी भी उन पर भरोसा करते हैं कि नहीं। और तुम लोगों ने अब्राहम की कहानी जरूर सुनी होगी जिसमें वो एक आदमी था जो कि भगवान पर पूरा भरोसा करता था और भगवान ने उसे उसके बेटे को मारने का काम दिया जिससे वो अपनी भक्ति को साबित कर सके। लेकिन आखिरी टाइम पर भगवान ने आकर अब्राहम को रोक दिया और उसे स्वर्ग में भेज दिया जिसमें वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि वो अपने बेटे को मारे, बस वो देखना चाहते थे कि क्या अभी भी उसका भक्त अपने भगवान पर भरोसा करता है कि नहीं। शाम होने तक सारा ने डाइनर में देखा कि वहां पर किसी ने भी उसका झूठा पानी नहीं पिया था और तब वो पानी वहां से भागता ने फेंक दिया जिसमें सोफिया के टेस्ट में सारा अब पास हो चुकी थी और सारा वहां से निकली। तब तक बॉयड और कैनी आकर फातिमा से मिले। तब फातिमा कहती है कि ये चीजें तुम्हें काफी अजीब लग रही होगी। तब बॉयड कहता है कि तुम अभी ये क्यों कर रही हो, ये हमें जानना है। तब फातिमा कहती है कि बॉयड मुझे अभी भी वो मॉन्स्टर जिसे मैंने पैदा किया था वो फील होता है और हम दोनों अब कनेक्टेड है। तब बॉयड ने पूछा कि क्या इसे बनाने से उसका कनेक्शन टूट जाएगा। तब फातिमा कहती है कि हाँ शायद, जिसमें वो फील कर सकता है कि मैं काफी डरी हुई हूँ और उस मॉन्स्टर को ये पसंद है और ये बनाकर मुझे अच्छा और स्ट्रॉन्ग फील होता है, इसलिए मैं ये बना रही हूँ और मैं अब यही कर सकती हूँ। तब बॉयड मान गया। फिर बॉयड और कैनी वहां से निकलकर कंफ्यूज थे कि क्या ये बनाकर सच में फातिमा को अच्छा फील होगा कि नहीं। लेकिन बॉयड को अभी भी जो हो रहा है वही उसे सही लगा और दोनों ने फातिमा को टाइम देने का डिसाइड किया। फिर वो दोनों वहां से निकल रहे थे। तब बॉयड को वहां पर उसकी रिंग दिखी जो कि ऊपर से नीचे गिरी और बॉयड ने उस रिंग को देखा जो कि उसकी वेडिंग रिंग थी और उसके ऊपर भी इन्फिनिटी का साइन था। तब बॉयड चौंक गया और वहां पर उसे जेड मिला। तब वहां से दोनों स्टेशन में वापस आ गए और जेड को भी समझ में आ गया था कि बॉयड काफी परेशान है। तब बॉयड ने आकर अपने रूम में अपने बॉक्स को निकाला और उसके अंदर भी उसकी वेडिंग रिंग थी और उस पर भी इन्फिनिटी का निशान था। वहीं पर बॉयड ने नई रिंग को देखा जो कि वहां से गायब हो चुकी थी। तब इस चीज से बॉयड काफी चौंका हुआ था। दूसरी तरफ तालाब के पास में सभी लोग भाजी को निकाल रहे थे। तब तक डोना, तबीथा और इथान ने आकर तालाब के पानी से पंछी को साफ करना शुरू किया। वहीं पर भाजी निकालते हुए एक आदमी को रस्सी मिली। तब उसने रस्सी को जोर से खींचना शुरू किया जिसके चलते तालाब के अंदर की सभी चीजें ऊपर आने लगी और उसे देखकर वहां पर डोना, तबीता भी चौंक गए जिसमें पानी के अंदर से एक जाली बाहर निकली जिसके अंदर शायद किसी की लाश होगी या फिर सड़ी हुई सब्जी होगी, ऐसा फील हो रहा था। अंत में हमें जूली और रैंडल्स रूम के पास दिखे और वहां पर जूली कहती है कि मुझे बुकमार्क बनाना है जिसमें मैं यहाँ से गुजरती हूँ तब मैं पास्ट में जाऊंगी और वहां पर जाकर इस पेपर के ऊपर मैं एक्स का ऐसा निशान बनाऊंगी और फिर मैं यहाँ पर वापस आऊंगी। तब मेरे पेपर पर सेम निशान होगा तो मुझे पता चलेगा कि मैं पास हो गई और ये चीज बुकमार्क की तरह हम यूज कर सकते हैं और शायद ऐसे ही हमें बुकमार्क बनाना होगा। तब रैंडल कहता है कि मुझे ये चीजें काफी अजीब लग रही है और हमें इससे क्या फायदा होगा। तब जूली
कहती है कि उससे शायद मैं किस टाइम में जा सकती हूँ ये मैं समझ पाऊंगी और मैं अपने पिता के मरने से पहले उनके पास जाकर उन्हें बचा सकती हूँ और उसके लिए मुझे ट्राई करना है और मैं यहाँ पर तड़पूंगी, उसके 5 सेकंड के बाद तुम मुझे बचा लेना, जिसमें मेरे लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। तब रैंडल मान गया। फिर जूली वहाँ से खाली पेपर लेकर आगे बढ़ी और वो रूम्स के अंदर दाखिल हुई, जिसमें वो इस बार टाइम में काफ़ी पीछे गई थी, जब विक्टर ने भी मरे हुए लोगों की लाशों को देखा था, जिसमें वहाँ के मैसेकर में टाउन के सभी लोग मारे गए थे। और उन सभी लोगों की लाशों को देखकर जूली वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर गई और उसे वहाँ पर मैन इन येलो भी दिखा, जो कि वहाँ पर एक मरे हुए आदमी के शरीर के हिस्सों को खा रहा था। और मैन इन येलो ने वहाँ पर जूली को देख लिया, तब वो उसके पास गया। तब जूली ने अपने पेपर पर निशान बनाया और उसे टाउन में फेंककर वो मैन इन येलो के पास आते ही वहाँ से भाग रही थी और वो उसे पकड़े उसके पहले ही रैंडल ने जूली को रूम्स में से बाहर निकाल दिया। तब जूली वहाँ पर डरी हुई थी और उसने अपने पेपर को चेक किया, लेकिन उसके ऊपर निशान नहीं था जिसमें उसका बुकमार्क नहीं बना था। ये वो समझ गई और वो काफी भड़क गई क्योंकि उसका पूरा प्लान फेल हो चुका था। और तब उसे रैंडल ने वहां पर संभाला और इसी के साथ ये माइंड बेंडिंग एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। तो आपको यह एपिसोड कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगला एपिसोड अगर आप देखना चाहते हो तो आपको पहले हमारे इस चैनल पर 40,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करना होगा, जिससे हम सभी लोग साथ में अगले एपिसोड को एंजॉय कर सकें।